जी बोले, आपको किससे मिलना है? आपसे। मुझसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप हसन सर की दूसरी बीवी है ना? मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, तीसरी या चौथी। शे आप कौन होती मुझसे सवाल करने वाली? और यहाँ पे क्यों आई हैं? ये देखने आई हूँ कि ऐसा क्या है तुम में जो हसन सर ने तुमसे शादी की। कुछ खास तो हो नहीं तुम, बस थोड़ी सी मासूम लगती हो। छे? क्या हसन सर तुम्हें भी पढ़ाने आते थे? यकीनन तुमने ही उन्हें फंसाया होगा अपने मासूमियत के जाल में। तुम मुझसे ज्यादा हसीन तो नहीं। ये कैसी बातें किए जा रही हो? हसन ने मुझसे पसंद से शादी की हो या नहीं, ये तुम कौन होती मुझसे सवाल करने वाली? और तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अब यहाँ से जाओ, वरना तमाशा करना मुझे भी आता है, समझी? मैं तो अस्पताल भी गया था, पता चला कि तुझे छुट्टी मिल गई है। खैर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। तुम्हारे टांगों का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कभी तुम्हारी टांगों की कमी महसूस होने नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसी यारी निभाऊंगा तुम्हारे साथ। जानता हूँ इसका वक्त भी बहुत जल्दी आएगा। जो मेरी इस हालत पर खुशियां मना रहे हैं ना, मैं एक एक से बदला लूंगा। इससे बदतर हालत करूंगा उनकी, जीना आराम कर दूंगा मैं उनका। आज एक लड़की आई थी, वो आपके बारे में पूछ रही थी। लड़की? कौन लड़की? पता नहीं, अपना नाम नहीं बताया उसने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको आपकी दूसरी शादी का बहुत अफसोस हुआ सुन के। ओह, समझ गया। मेरे ख्याल में वो अनीला होगी। अनीला? ये कौन है? मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे पसंद करती है, शादी करना चाहती थी मुझसे। अब भी चाहती है। एक बार पहले भी घर आ चुकी है। मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी उसे बात समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी मुझे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, लेकिन थोड़ा अजीब लगा कि कोई लड़की किसी के घर में जाके इस तरह से कैसे बात कर सकती है। शकीला, आ जाओ, भूख लग रही है यार, जल्दी आ जाओ। अरे उससे कहो सब्र कर लिया करे। दिन रात उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, दिखाई नहीं देता? इस हालत में सारा काम करती हो घर का। तो अम्मी और क्या करूं, अब करना तो पड़ेगा, शौहर है, मजबूरी है। मजबूरी को कमजोरी मत बनाओ। अब तुम उसकी कमजोरी, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है। आज अगर इनकार कर दो ना तो देखती हूँ कौन संभालता है इसे। शकीला, आ जाओ। फन्ना, तो रोटी भी जल गई है। मैं ऐसा करती हूँ कॉल बना देती हूँ। रहने दो, ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं, यही रोटी खा लेगा।
उसे तुम्हारे नखरे उठाने चाहिए, तुम उसके नखरे क्यों उठा रही हो? शकीला, और याद रखना 2 दिन में डॉक्टर के पास भी जाना है। अब जाओ दे आओ मुसीबत मारे को, चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया है। तो इतना चीख रहा है, मैं खाना दे के आती हूँ। सालत अम्मा जरा ये देखना, देखो, मैं आ रही हूँ। हर वक्त इसको भूखी लगती रहती है, तनी बैठे बैठे शकीला शकीला शकीला। शकीला खाना ले आओ, कब से चीख रहा हूं यार। जी आ गई, रोटी बना रही थी। भूख से दिमाग खराब हो गया यार। पानी ले आऊं? रखा हुआ है पानी। ठीक है, ये अकड़ी हुई जली हुई रोटी ये 1 घंटे के बाद ये लेकर आई हो तुम? ये खाऊंगा मैं। देखे जाओ इसे, दूसरी रोटी लेकर, बल्कि छोड़ो, खा ही नहीं खाना, नहीं खाना मुझे खाना। हटो रास्ते से, हटो। मुझे शकीला के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता शकीला। तुम्हें देखने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अम्मी ने कपड़े भिजवाए थे जो खाला ने सिलवाए। वो अम्मी कह रही थी कि कपड़ों की तस्वीर बना लेना। अच्छा, लेकिन खाला ने तो खुद कपड़े सिए हैं ना, तो उनको तस्वीरों की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, बना लो। अच्छा, अरे कैमरे वाला मोबाइल नया खरीदा है? नहीं, वो तस्वीर बनाने के लिए दोस्त से लेकर आया हूँ। किसकी तस्वीर बनाने के लिए? कपड़ों की। ठीक है, बना लो। आपने खा लिए? हाँ, थैंक यू। तुम यहाँ? तुम भूल रहे हो हसन, इस घर की एक चाबी मेरे पास भी है। तुम इतने हैरत ज़दा क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? हसन, मैं तुम्हारी बीवी हूं, और अगर शौहर से कोई गलती हो जाए तो बीवी ही माफ करती है, कोई और नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा गुस्सा ना करो, देखो मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं कर रही, कोई शिकायत नहीं कर रही। और चंदा, ये कौन सी गैर है? मेरे भाई की एक्स फियांसी है ये। अब हम दोनों मिलजुल कर रह लेंगे, क्यों चंदा?
वैसे चंदा, तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? उज़्मा भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारा उमर के साथ रिश्ता था तुम मुझे यही कहकर बुलाती थी ना, तो मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। शकीला के नंबर पे किसका फोन आ रहा है? सेव भी नहीं हुआ। हेलो हेलो, ये कौन था? यकीनन शकीला का शौहर होगा। मुझे इस तरह यूं शकीला को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, कहीं उसके लिए कोई मसला ना खड़ा हो जाए। कौन बोलता है? क्या हुआ? किसी का फोन था? हाँ, किसी का फोन था, मगर मेरी आवाज पसंद नहीं आई उसे। तो कॉल बैक करके वापस पूछ लें। हाँ, ये कर लेता हूँ। देखो तो सही कौन है। फोन ही काट दिया। लगता है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। एक काम करो ना, तुम करो, शायद तुमसे बात कर ले। मैं आपसे बात नहीं कर रहा तो मुझसे क्यों बात करेगा? करके देखो। मुझे किचन में काम है, आप करें कॉल। ओह, उठ गई तुम? हाँ, सुबह सुबह उठने की आदत नहीं होगी ना, और नाश्ता बनाने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल रात में देर से सोई थी तो आँख नहीं खुली। लाओ भी नाश्ता दे दो। चंदा, नाश्ता तुम ही बना रही हो? वो आज आपकी लाडली की आंख नहीं खुली थी, इसलिए मेरे हाथ से बने हुए नाश्ते से गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा छोड़े ये सब बातें, एक काम करते हैं, दोनों साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। और हसन के मेरे साथ इस रवैये को अपनी जीत और मेरी हार मत समझना। हमारे दरमियान कोई जंग नहीं चल रही है जिसे आप हार और जीत का मसला बना रही हैं। मेरे लिए ये किसी जंग से कम नहीं है। तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना है, और देखना चंदा, तुमसे मैं अपने शौहर को वापस लेकर आऊंगी। मैंने आपके शौहर को नहीं छीना, ये इत्तेफाक था, या तो फिर आप ये समझ लें कि नसीब में यही लिखा था। ऐसा होना था। हसन तो पहले से ही आपके शौहर हैं, तो फिर वापस हासिल करने का क्या जवाब बनता है? हाँ, वो तो मेरा शौहर है और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे इस घर में ना तो कोई औकात है और ना ही कोई हैसियत है। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कैसी लड़की हो।
मेरे भाई उमर ने भी तुम्हें किस लिए छोड़ा था, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मेरी बात सुनो, मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग मत किया करो। अम्मी आप जाके बैठे, मैं पैसे दे के आती हूँ। पाँच साल कैसे गुजर गए ना, पता भी नहीं चला। लेकिन मेरे लिए तो एक एक लम्हा एक एक सदी के बराबर था जो मैंने कांटों पे गुजारे। तुम्हारी याद में तुम्हें मिलने की चाह। शादी हो गई तुम्हारी? शादी? तुम्हारी बीवी तो बहुत खुश होगी ना, इतना चाहने वाला शौहर जो मिला है। शादी नहीं की मैंने। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें बहुत खुश रखता होगा ना। जो भी है, बहुत खुशनसीब है वो शख्स जिसकी तुम बीवी हो। मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर के साथ। तुम यहाँ खैरियत तो है ना? वो डॉक्टर को चेक करवाना था। सब खैरियत है? मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो।